नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली मित्रों, आप लोग इंतजार कर रहे थे DSSSB का। तो हाँ मित्रों, DSSSB 2024 का नोटिफिकेशन हो गया है जारी। तो ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता है, कितनी एज के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या है इसका, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या शीटेट अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके दिमाग में गूंजते रहते हैं, क्या इसमें कुछ नया बदलाव हुआ है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को जितना हो शेयर करना। और फ्रेंड्स, आप लोग पूरी डिटेल देख करके, ठीक है, जब फॉर्म भरना, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने में पैसा भी लगता है। और कहीं ना कहीं पैसे तो चलो कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ताने सुनने को मिलते हैं ना, कि आप लोग हर बार पेपर दे के आती हो, हर बार पेपर देते हो, तुम्हारा कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ सोच करके आप लोग तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। क्या आपकी योग्यता है, क्या आप इसमें फॉर्म भर सकती हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण डिटेल। जैसा कि मित्रों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की। हाँ मित्रों, दिल्ली से ये वैकेंसी निकली हुई है और इसका शॉर्ट निकल आया था, पहले आपने देख भी लिया होगा। ये आपकी संपूर्ण डिटेल का नोटिफिकेशन है, ठीक है। क्या योग्यता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट के इसमें वैकेंसी हैं, तो ये सारी जानकारी देखेंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जिसमें इस फॉर्म को भरने की जो डेट है, ओपनिंग डेट, वो आपकी 8 फरवरी है। कितनी है भैया? 8 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट यानी कि आप लोग 8 मार्च तक, 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक, यानी 1 महीने का टाइम है आपको इस फॉर्म को भरने का। तो 8 तारीख से स्टार्ट होंगे और 8 मार्च को आपका जो है लास्ट डेट है। ये डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैथ की है, ठीक है, मेल की, ये फीमेल की है, ये आपकी है मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश की है। यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश, ये फीमेल की है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस मेल, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल। तो ये सभी सब्जेक्ट वाइज निकली हुई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, साइंस फीमेल की हैं, और ये फिजिकल की हैं, हिंदी मेल, हिंदी फीमेल की, संस्कृत मेल, संस्कृत फीमेल की भी हैं। और इधर देखिए उर्दू मेल की है, उर्दू फीमेल की भी निकली हुई है, पंजाबियों की निकली है, पंजाबी की, और फीमेल पंजाबी की है। ड्राइंग की है, यानी कला की, आपकी जो है ड्राइंग टीचर और ड्राइंग टीचर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या है वो कितनी है आपकी? 5118। कितनी है भैया? 5118 पद हैं आपके टीजीटी के हैं। किसके हैं ये? टीजीटी के। और ये देख सकते हैं आप, अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि 8 इसकी मार्च लास्ट डेट रहेगी। ये है, ये देख रहे हो आप संपूर्ण जानकारी, कि यानी कि आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री के साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और बैचलर डिग्री में आपके 45% होने चाहिए। और अगर आपके 45% आपकी नहीं है उसमें, तो अगर उसमें आपको छूट भी दी गई है, यहाँ पर ये दिया गया है आपका पोस्ट ग्रेजुएट का भी दिया गया है, ठीक है। ये देख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन आपका, ये मैथ मतलब हर एक सब्जेक्ट का यही है। और ये SC ST के लिए भी छूट दी गई है। और हाँ, ये विशेष ध्यान रखना जो भी मित्र फॉर्म भर रहे हैं, कि बीएड होगा और साथ में ही आपका क्वालिफाइड शीटेट फ्रॉम CBSE, यानी कि शीटेट आपका 2 होना अनिवार्य है। वही फॉर्म भर सकते हैं जिनका शीटेट क्वालिफाई है। और आपको पता है ये टीजीटी की पोस्ट है, इसलिए आपका जूनियर का ही शीटेट लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये सभी के लिए यही योग्यता है, ये देख सकते हैं आप। और ये आपकी है, ये पे स्केल यानी कि सैलरी। बात करते हैं एज की, तो एज आपकी जो पुरुष वर्ग है उनकी 32 साल है। कितनी है? 32 साल के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। और महिलाओं की भैया बल्ले बल्ले है, जितनी भी हमारी बहनें हैं वो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी 40 साल उम्र है, 40 वर्ष है जिनकी उम्र,
वो फॉर्म भर सकती है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो। 40 साल तक की महिला इसमें अपना आवेदन कर सकती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 40 ईयर्स से इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, है ना। जो भी स्त्रियां हैं, बहनाएं हैं हमारी, वो इसमें 40 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी उम्र 40 से नीचे है वो अपना आवेदन कर सकती हैं। 40 साल दी गई है। सी-टेट का होना अनिवार्य है और सभी सब्जेक्टों के लिए यही चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं आप, ये संपूर्ण जितनी भी विषय हैं सबकी यही निकली हुई है। तो ये ध्यान रखना कि बीएड होना चाहिए, साथ में आपका सी-टेट होना चाहिए, और सी-टेट आपका कौन सा होना चाहिए, सेकंड वाला। महिलाओं को एज में छूट है, और पुरुष वर्ग को जो है वो आपको भी मैंने बता ही दिया था कि पुरुष वर्ग की जो है कितनी है। पुरुष वर्ग के लिए जो एज है वो अभी मैंने आपको बताई है कि 32 ईयर्स जो है आपकी दी गई है। सभी में दिया गया है, ये स्त्री और पुरुषों के लिए एज का देख सकते हैं, ये मेल और ये फीमेल। इसके बाद हम बात करते हैं, हम आपके ये देख पा रहे हो आप, ये है आपकी, ये तो आपकी सब्जेक्ट वाइज एज लिमिट सभी का ये हो गया सारी सब्जेक्टों के बारे में। इधर बात करते हैं, ये है आपकी एलिजिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया है बीएड के साथ साथ में होना चाहिए आपका सी-टेट। ठीक है, और वो भी आपको बता ही दिया गया 45%, और अदर के लिए भी दिया गया, ग्रेजुएशन भी इसमें शामिल है, पोस्ट ग्रेजुएट। हाउ टू अप्लाई, तो भैया देखो ऑनलाइन बेस पर होगा। ठीक है, ऑफलाइन नहीं है। आप लोग साइबर कैफ़े पे जाना और ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है। ये वाली आपकी साइट है, वेबसाइट DSSB की। इस वेबसाइट पे जाकर के इसका आवेदन किया जाएगा। ऑफलाइन नहीं होगा आपका, ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन। अदर से नहीं मान्य होगा, ऑनलाइन ही लिया जाएगा। तो ये सब कुछ देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस इसमें क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट की आपकी कितनी है, 100, यानी कि आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपये देना होगा। इधर देख लेते हैं, बात करेंगे आपके पैटर्न की, यानी कि पेपर कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा। तो ये जैसे कि आप ये टीचर एंड ड्राइंग टीचर, तो सभी का ऐसे ही होगा। सब्जेक्ट का बस फ़र्क होगा। देखिए 200 नंबर की परीक्षा होगी, 2 घंटे की होगी भैया, 200 ही आपके क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स होंगे। समझ में आ रहा है, 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का 200 ही MCQ हैं, 200 ही आपके मार्क्स हैं, और आपके टोटल मिला के 200 हैं। इधर देख लीजिए, जो पहला पार्ट्स होगा A और B में होगा। तो पहला देख सकते हैं, पहला पार्ट्स, पहले पार्ट्स में आपके 5 भागों में बटा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस आएगी, दूसरे में आपकी होएगी रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तीसरे में बात कर लेते हैं आपका अर्थमेटिकल होगा, और चौथे में टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज होगी, और 5वें में आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ये सभी आपके कितने की होंगी, 20-20 नंबर की होंगी। तो ये देख सकते हैं, कुल मिलाकर के आपके 100 मार्क्स का ये हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट पार्ट 20 नंबर का, सेकंड पार्ट 20 नंबर का, थर्ड पार्ट 20 का, 4 पार्ट 20 का, और ये 5 पार्ट 20 का। तो कुल मिलाकर के आपके ये कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 100 का। ये देख सकते हैं 20 मार्क्स ईच, तो टोटल कितने का हो जाएगा, 100 का। यानी एक पेपर आपका कितने का होगा भैया, 100 का होगा। सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। ये सेकंड पेपर है, जिसमें आपका दिया गया है MCQ ऑफ ऑन मार्क्स इच फ्रॉम द सब्जेक्ट। यानी कि जैसे आपकी संस्कृत है, संस्कृत मान के चल रहे हैं, ठीक है, हिंदी है, तो ये हिंदी के आएंगे। ठीक है, इसमें MCQ आपके हिंदी के होंगे, साथ में आपका टीचिंग में जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है ना, वो होगा, वो टीचिंग जो बीएड में आपने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है बीएड। ठीक है, तो टीचिंग से भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे, तो समथिंग शायद 20 हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का होगा। तो पहला पेपर आपका होगा 100 नंबर का, और दूसरा भी 100 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के आपकी परीक्षा होगी 200 मार्क्स की होगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब इधर बात कर लेंगे आपकी, ये चीज़ तो आपकी पेपर की समझ में आ गई। इधर बात करते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो हाँ मित्रों, देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये रहा।
इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आंसर, तो यहाँ पर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। और देखिए सिलेक्शन तो होगा ही, जब इतनी सारी शीट निकली है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो तैयारी तो आपको इसी के आधार पे करनी होगी, किसके आधार पर, जो आपको सिलेबस दिया गया है। ठीक है, और अपनी सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान रखना है, अपनी सब्जेक्ट पर आपको कमांड करनी है। तो ये आपका पीडीएफ है 55 पेजों का। कितने का है? 55 पेजों का है। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो इस पूरे पीडीएफ को टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। तो बात करेंगे आपकी किसकी, क्या आप लोग परेशान थे क्या सीटेट अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो जो 21 जनवरी की जो परीक्षा हुई है, ठीक है, 21 जनवरी की जो परीक्षा हुई है, तो भैया उसका रिजल्ट जो है फरवरी लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फरवरी में अगर इसका रिजल्ट होता है तो देखो 8 मार्च तक आप लोग इसका आवेदन करेंगे, तो आप लोगों को जो आंसर की आपने मिलाई है उससे ये अवगत हो जाएगा कि हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है? 8 मार्च है क्लोज की। तो आपका जब तक रिजल्ट आ जाएगा तो आप आराम से इसमें DSSS में अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही आपकी कि सीटेट अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, बस ये है कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की, तो मित्रों देखिए एग्ज़ाम डेट आपका जुलाई अगस्त में जाकर के हो सकता है, क्योंकि अभी इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है। सिलेबस आपका क्लियर हो ही गया है। महिलाओं को काफ़ी छूट है, 40 साल तक की महिला इसमें आवेदन कर सकती है। नए बदलाव क्या है कि यही एज जो है आपको एज में काफ़ी छूट मिली है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करना। और फ्रेंड्स देखिए आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में आपकी 5 जो है यूनिट के आधार पर मान लीजिए, जैसे कि आपके 5 टॉपिक हैं, वो 5 टॉपिकों में से 100 नंबर के आने हैं। और सब्जेक्ट पे अपनी अधिक कमांड कीजिए, क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी में आप लोग टीचर बनेंगे, अध्यापक और अध्यापिका बनेंगे। तो एक बार अपने आप पर मेहनत कीजिए। एक बार आप खुद को सोचिए कि हमने क्या सपना देखा था और आज वो हमें अपने माता पिताजी के लिए पूरा करना है। तो बस जागो, उठो और अपने लिए टाइम दीजिए। फालतू की टेंशन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस, ओनली लक्ष्य आपका क्या है? DSSB गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, एजुकेशन वाले ग्रुप हैं, उनमें ज़रूर शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय।